दोस्तों, आप सब में से कई लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम देने के बारे में तो जरूर सोचा होगा। तो आज के समय में कितनी पॉसिबिलिटीज है कि कोई आम बंदा गवर्नमेंट एग्जाम निकाल देगा, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A to A फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए अपेयर होते हैं, लेकिन वैकेंसीज की संख्या बहुत कम होती है, जो एस्पिरेंट्स के लिए सिचुएशन और चैलेंजिंग बना देती है। आज के कैंडिडेट को न सिर्फ अपने सब्जेक्ट नॉलेज में परफेक्ट होना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम करना होता है। ये कॉम्पिटिशन हमें सिखाता है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लियर विजन और एक गोल का होना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, उसका सिलेबस क्या है और उस एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी तो आपकी तैयारी फोकस्ड होगी और आप इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बिना विजन के प्रिपरेशन करना एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, जो सक्सेस के चांसेस को कम कर देता है। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। हर दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए बैलेंस टाइम दिया गया हो। इसके साथ ही वीकली और मंथली रिव्यूज करने से आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद मिलेगी, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस काफी वास्ट होता है, लेकिन अगर उसे समझकर स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड किया जाए तो वो मैनेजेबल लगता है। सिलेबस को थ्रूली समझना और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान डिजाइन करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस का कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रखता है और उन्हें पहले कवर करना चाहिए। ये अप्रोच आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टाइम मैनेजमेंट एक की फैक्टर है। हर दिन के लिए एक फिक्स शेड्यूल बनाना और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने का टाइम मैनेज करना ही नहीं, बल्कि रिलैक्स और रिफ्रेश होने का समय भी रखना चाहिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहे। डिसिप्लिन के बिना सही टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल है और ये दोनों चीजें मिलकर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। मॉक टेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देता है और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को एनालाइज करने का मौका देता है। रेगुलर मॉक टेस्ट देने से आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही प्रैक्टिस करते रहना भी जरूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी बढ़ेगा। हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एक गोल्ड माइन की तरह होता है। इन पेपर्स को सॉल्व करना आपको एग्जाम के पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंसाइट देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये समझ पाते हैं कि कौन से सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से एरियाज के लिए आप रिलेटिवली ईजी हो सकते हैं। अक्सर एस्पिरेंट्स एडवांस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करता है और बेसिक्स को इग्नोर कर देता है, लेकिन किसी भी एग्जाम का बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और बेसिक पर होता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स और ट्रस्टेड रिसोर्सेज बेसिक्स क्लियर करने के लिए बेस्ट होती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, खासकर बैंकिंग, एसएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम में। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना, मंथली करंट अफेयर्स और मैगजीन्स को फॉलो करना और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नोट करना आपके प्रिपरेशन को एज देता है। करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन क्विज़ेस और रिवीजन भी काफी इफेक्टिव होता है। हर सुबह के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जबकि जनरल अवेयरनेस के लिए रेगुलर अपडेट्स और नोट्स मेंटेन करना जरूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए फॉर्मूलास और शॉर्टकट्स याद रखना इफेक्टिव होता है और इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी और ग्रामर इंप्रूव करना जरूरी है। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करते रहना और रेगुलर फीडबैक लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट आपको अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। प्रिपरेशन के बीच अक्सर एस्पिरेंट्स डिमोटिवेटेड फील करता है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने गोल पर फोकस रहें। मोटिवेशन के लिए सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज पढ़िए, अपने छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करिए और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए, क्योंकि कहावत बोली जाती है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कभी ग्रुप स्टडी करना भी काफी प्रोडक्टिव होता है। आप अपने दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं और नए आइडिया सीख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ग्रुप स्टडी फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो, नहीं तो ये टाइम वेस्ट कर सकता है। टाइट प्रिपरेशन स्केड्यूल्स के बीच हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और बैलेंस डाइट आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करें। आज के डिजिटल एरा में ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, एजुकेशन ऐप्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इनका प्रॉपर यूज करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये नोट्स आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी मददगार होता है। रेगुलर रिवीजन आपकी मेमोरी को फ्रेश रखता है और आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में हेल्प करता है। फेलियर एक पार्ट ऑफ द जर्नी है। अगर आप एक टाइम में फेल होता है तो उसे सीखने की कोशिश करिए, एनालाइज करिए कि गलती कहाँ हुई और अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करिए। फेलियर से सीखी हुई चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। कभी कभी गाइडेंस और मोटिवेशन के बिना प्रिपरेशन बोरिंग और स्ट्रेसफुल लग सकती है। मेंटर्स और फैमिली का सपोर्ट लेना जरूरी है। अगर जरूरत हो तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना भी एक ऑप्शन है। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपको अपने ऊपर और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखना होता है। फोकस्ड अप्रोच के बिना सक्सेस मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया और नेसेसरी एक्टिविटी से दूर रहना जरूरी है, ताकि आप अपने गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रोफाइल और एग्जाम्स के पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्लैरिटी देता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना प्रोडक्टिव नहीं होता। लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना बेटर होता है। डेप्थ में समझना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू सरफेस लेवल नॉलेज। सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के स्टोरीज पढ़िए और उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। उनके टिप्स और
टेक्निक्स को अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करिए, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। आपका हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस दिलाएगी। हर दिन डिसिप्लिन तरीके से स्टडी करना और अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहना जरूरी है। सबसे जरूरी है अपने ऊपर बिलीव रखना। आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखिए और पॉजिटिविटी के साथ अपने गोल्स अचीव करिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस काले बटन को दबा के इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।